मुझे ऐसा लगा कि रात में मेरा एनकाउंटर कर देंगे। सरकार को देश हित में बिना देरी किए मुझे फांसी दे देनी चाहिए। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। दबंग लोक गायिका नेहा सिंह राठौर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इस बीच नेहा सिंह राठौर पर दबाव भी बनाया जा रहा है, उनको धमकियां भी मिल रही हैं। कहा जा रहा है कि सत्ताधारी पार्टी के लोग उन पर दबाव बना रहे हैं कि बोलना छोड़ दो, जिस तरह तुम सवाल करती हो वो सवाल करना छोड़ दो, नहीं तो अंजाम भुगतना पड़ जाएगा। दोस्तों आपको बता दें, नेहा सिंह राठौर इस समय अदालतों के कोर्ट के चक्कर लगा रही हैं, क्योंकि उन्होंने पीएम के खिलाफ, सरकार के खिलाफ कहा जा रहा है गाना गा दिया। लेकिन नेहा सिंह राठौर लगातार ये कह रही हैं कि हमारा देश संविधान से चल रहा है, इसलिए हम सरकार से सवाल करते रहेंगे। अभिव्यक्ति की आज़ादी जब तक है हम सवाल करते रहेंगे। इस बीच नेहा सिंह राठौर ने डबल इंजन सरकार पर भी तगड़ा अटैक किया। साथ ही साथ कुछ बड़ी बातें भी नेहा सिंह राठौर ने कही हैं, जिसे आप लोगों को सुनना चाहिए। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि नेहा सिंह राठौर सिर्फ अपने लिए ही बात करती हैं, अपने लिए सवाल करती हैं, तो वो लोग गलत सोच रहे हैं। दोस्तों इस देश में हजारों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी बातें कहना चाह रहे हैं, सरकार से सवाल पूछना चाह रहे हैं, लेकिन वो सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं रखते हैं। लोग डरते हैं सवाल करने से, और नेहा जैसे लोग इस देश में कुछ ही बचे हैं जो सरकार की आंखों में आंखें डालकर सवाल करते हैं। और इस समय नेहा सिंह राठौर का एक ताज़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सरकार को कड़े शब्दों में चेतावनी दे दी है। क्या कुछ कहा है नेहा सिंह राठौर ने, ये आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच एक्स आईपीएस, तेज तर्रार आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में हैं। अमिताभ ठाकुर भी सत्ता सरकार से सवाल कर रहे थे, और अब ये देवरिया जेल में कैद हैं। इनकी कोर्ट में पेशी हुई। अमिताभ ठाकुर ने पूरे देश को ये कहकर चौंका दिया कि उनका एनकाउंटर हो सकता है। दोस्तों क्या कुछ कहा है अमिताभ ठाकुर जी ने, ये मैं आपको सुनाऊंगा, दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात नेहा सिंह राठौर की। नेहा सिंह राठौर का एक ताज़ा बयान इस समय सामने आया है, जिसमें वो सरकार को चेतावनी देते हुए सुनाई दे रही हैं। वो कह रही है, मुझे जेल भेज दो, मैं बोलना नहीं छोड़ूंगी, मैं डरूंगी नहीं। मैं सत्ता से, सरकार से सवाल ऐसे ही करती रहूंगी जैसे कर रही हूं। मुझे सरकार के लोग दबा नहीं सकते, सरकार मुझे खरीद नहीं सकती, मैं प्रशासन के आगे झुकूंगी नहीं। सुनिए नेहा सिंह राठौर ने इस सरकार की कैसे बखिया उधेड़ी है, इस सरकार की कैसे पोल खोली है, सुनिए जरा। कल मैं जिंदगी में पहली बार कोतवाली गई। पहली बार पुलिस कोतवाली को अंदर से देखा। बहुत अजीब लगा। मैं घूमने नहीं गई थी, मुझे तो पुलिस ने नोटिस भेजकर बुलाया था। क्या आप जानते हैं मुझे क्यों बुलाया गया था? मैंने कोई चोरी नहीं की थी, किसी को गाली नहीं दी थी, मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड भी नहीं खरीदा था, और नहीं बीफ कंपनियों से चंदा लिया था, मैंने तो वोट भी नहीं चुराया था। लेकिन फिर भी मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और पूछताछ के लिए मुझे नोटिस भेजा गया। जानते हैं मेरा अपराध क्या था? मेरा अपराध यह था कि मैंने इस देश के प्रधानमंत्री से 4 सवाल पूछ लिए थे। मैंने इस आजाद लोकतांत्रिक देश के एक आजाद नागरिक की हैसियत से इस देश के प्रधानमंत्री की आलोचना कर दी थी। बस ये बात सरकार से बर्दाश्त नहीं हुई। होती भी कैसे? एक किसान परिवार की मामूली लड़की की इतनी हिम्मत कि वो प्रधानमंत्री से सवाल पूछ ले। औकात क्या है इसकी? तो बस भाई, मुझे मेरी औकात याद दिलाने के लिए नोटिस भेजकर थाने बुला लिया गया, और मैं गई भी। क्या करती? कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। बस वो अंकिता भंडारी के असली गुनहगारों तक नहीं पहुंचते, और स्पेशल सर्विस मांगने वाले भाजपा के वीआईपी भी उससे बच जाते हैं। कानून के ये लंबे हाथ इंदौर में गंदे पानी से हुई मौतों के जिम्मेदारों तक भी नहीं पहुंचते। पेपर लीक कराने वाले, टूटी सड़कें बनाने वाले, अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत भड़काने वाले, नकली दवाओं का कारोबार करने वाले, खाने की मिलावटी चीजें बनाकर देश भर में कैंसर फैलाने वाले, रेल दुर्घटनाओं के जिम्मेदार, टूटते पुलों के ठेकेदार, जंगल उजाड़ने वाले, पहाड़ काटने वाले और हवा को जहर बनाने वाले नेता, अधिकारी और कारोबारी कानून के हाथों से बच जाते हैं। लेकिन नेहा सिंह राठौर कानून के मजबूत और लंबे हाथों से नहीं बच सकती, क्योंकि वो प्रधानमंत्री से उनकी जिम्मेदारी पर सवाल पूछ लेती है। नेहा राठौर को बचना भी नहीं चाहिए। उसे ऐसी सजा दी जानी चाहिए कि देश और जमाना देखे। उसे उसके मुंह में जबान होने की भरपूर सजा मिलनी चाहिए।
जिन बेटियों की दुश्मन पूरी भाजपा है, नेहा पर उनके लिए आवाज उठाने की सजा भी मुकर्रर की जानी चाहिए। बेरोजगारी के मुद्दे पर बोलना भी क्या छोटा गुनाह है? महंगाई पर गीत गाना क्या वित्त मंत्रालय से बगावत नहीं है? मजदूरों के हक की बात करना क्या लेबर डिपार्टमेंट के काम में हस्तक्षेप नहीं है? और फिर जब सरकार ने देश के कल्याण के लिए अलग अलग विभाग और मंत्री बना रखे हैं, तो मैं क्यों इन मंत्रालयों के मुद्दों पर बोल रही हूं? एक मुकदमा तो सरकारी काम में बाधा का भी बनता है। देश में जब महिला आयोग है तो महिला अधिकारों की बात करने वाली मैं कौन होती हूँ? कितनी अजीब बात है ना। जिस सरकार को देश की गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार से लड़ना था, वो सरकार मुझसे लड़ रही है। खैर, अब सरकार को जल्द से जल्द देश हित में कानून बनाकर आलोचना को देशद्रोह और आलोचकों को देशद्रोही घोषित कर देना चाहिए। मैं सरकार के कामों और देश के विकास की राह में एक बड़ी बाधा हूं। सरकार को देश हित में बिना देरी किए मुझे फांसी दे देनी चाहिए। तो इससे नेहा सिंह की शख्सियत का पता चलता है। नेहा राठौर की ये शख्सियत अब बन चुकी है इस देश में कि वो सरकार से सवाल पूछती हैं, सरकार से नहीं डरती हैं। सोचिए, इतना दबाव है, पुलिस थानों के चक्कर लगा रही है, गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। उसके बावजूद ऐसे हालत में अगर वो ये कह रही हैं कि वो डरने वाली नहीं है बल्कि लड़ेंगी, तो ये बयान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कहा जा रहा है कि नेहा सिंह राठौर की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि नेहा सिंह राठौर का गुनाह क्या है? आखिर किस गुनाह की सजा नेहा सिंह राठौर को मिल रही है? क्या आप लोगों को मालूम है? कहा तो जा रहा है कि उन्होंने चौकीदार कायर बा ये गाना गाया था। चौकीदार कायर बा, चौकीदार कौन है? चौकीदार कौन है? चौकीदार कायर बा, क्या ये कहना गुनाह है? क्या इतना गाने बोलने से किसी को सजा मिल सकती है? तो कहा जा रहा है कि सत्ता का दबाव है और सरकारें ही नहीं चाहती कि नेहा सिंह राठौर कुछ लिखें, बोलें। इसीलिए नेहा सिंह राठौर इस समय संघर्ष कर रही हैं, कोर्ट के चक्कर लगा रही हैं। अब मैं आपको अमिताभ ठाकुर, जो कि सत्ता सरकार से सवाल करने के लिए जाने जाते हैं, उनका एक विस्फोटक बयान सुनाने जा रहा हूं। दोस्तों, ये बयान इस समय पूरे देश में तहलका मचा रहा है। सबसे पहले अमिताभ ठाकुर जी के इस बयान को सुनिए, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि उन्हें डर लग रहा है कि उनका एनकाउंटर कहीं ना कर दिया जाए। ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान है अमिताभ ठाकुर का। सुनिए जरा। मेरी गिरफ्तारी हुई, मेरे खिलाफ कार्रवाई हुई। उसमें जब मैंने एक पूर्व सांसद हैं धनंजय सिंह, उनके संबंध में जब मैंने तथ्य दिए, मैंने वाराणसी के भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े लोगों के नाम लिए, तभी वाराणसी में मेरे खिलाफ FIR दर्ज हुआ। उसके ठीक अगले दिन मेरी गिरफ्तारी हुई, वह भी रात में बिल्कुल 2 बजे सूने सन्नाटे में उठा के। मुझे ऐसा लगा कि रात में मेरा एनकाउंटर कर देंगे। मैं वास्तव में उस दिन मुझे इतनी घबराहट रात भर हुई, और यह सिर्फ कफ सिरप मामले में मेरे पास आज भी तमाम सबूत हैं। मैं इस मामले में PIL करने जा रहा था सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए मेरे रास्ते में जो सामान थे वह छीन लिए गए। सिर्फ और सिर्फ मैं इस मामले को आगे न बढ़ा पाऊं, कफ सिरप मामले को, असली मुलजिमों को बचाया जा रहा है। शुभम जायसवाल को गिरफ्तार किया गया है, बताया जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे? उनके कुछ मेरा मानना है कि शुभम जायसवाल सिर्फ और सिर्फ इसमें एक प्यादा है, इसकी गहरी जड़ें हैं और बहुत बड़े बड़े नाम हैं। 2-3 नाम मैंने खुद बताए। धनंजय सिंह जी को लेकर लगातार गंभीर आरोप लगे। अब तक धनंजय सिंह के बारे में कोई पूछताछ तक नहीं हुई है, किसी ने तरफ देखा नहीं है। उसके अलावा पूर्वांचल के बड़े माफिया हैं, उनके बारे में भी लगातार नाम आ रहा है। खत्म हो गया कि नहीं? अनशन मेरा, चूंकि माननीय कोर्ट ने कल उसमें सार्थक पहल किया, और देवरिया की जो मेरा था यह CCTV, वह रिकॉर्ड मिल गया है। कई और रिकॉर्ड मिल गए हैं, शेष रिकॉर्ड भी मुझे शेष मिल जाएंगे। इस आशय पे मैंने 15 तारीख तक अपना अनशन स्थगित किया है। तो सुना आपने, ये बयान किसी छुटभइये नेता का नहीं है, IPS अफसर का बयान है, जो बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं, कानून संविधान को समझते हैं। आपको बता दें कि अभी अमिताभ ठाकुर देवरिया जेल में बंद हैं, उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। अमिताभ ठाकुर ने अनशन भी शुरू किया था, हालांकि अनशन उनका खत्म हो गया है। अभी उन्हें जमानत भी नहीं मिली है। जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए उन्हें देवरिया की CJM मंजू कुमारी की अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के बाद जब वापस जेल जा रहे थे, तब उन्होंने ये खुलासा किया कि केवल कोडीन कॉफ सिरप के मामले में आवाज उठाने पर उन्हें गलत ढंग से फंसाया गया है। पूर्व IPS ने यह भी कहा कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह के साथ ही उन्होंने वाराणसी के कुछ भाजपा के नेताओं का नाम लिया था, तो सत्ता के खिलाफ बोलने पर इन्हें सजा दी गई है, ऐसा कह रहे हैं अमिताभ ठाकुर। और बड़ा सवाल यह कि धनंजय सिंह को कौन बचा रहा है? धनंजय सिंह तो शायद BJP के नेता भी नहीं है, पूर्व सांसद रह चुके हैं।
आखिर उन्हें कौन बचा रहा है? अगर वो इस पूरे मामले में आरोपी हैं तो फिर उन्हें कौन संरक्षण दे रहा है? और अमिताभ ठाकुर का कसूर क्या है? क्यों उन्हें जेल में डाल दिया गया? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दोस्तों, आजकल आप एक ट्रेंड भी देख रहे होंगे, एक ट्रेंड चल चुका है कि साइंटिस्ट लोग जेल में हैं, रेपिस्ट और जो बलात्कारी टाइप के लोग हैं वो खुलेआम बाहर घूम रहे हैं। इसका ताज़ा नमूना एग्जाम्पल आप समझिए, राम रहीम जैसे लोग, आसाराम जैसे लोग बाहर घूम रहे हैं। शर्जील इमाम, उमर खालिद और सोनम वांगचुक जैसे लोग अभी भी यूएपीए के तहत फंसे हुए हैं, उन्हें जमानत नहीं मिल पा रही है। नेहा सिंह जैसे लोगों को परेशान किया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि उन्होंने सरकार से सवाल पूछा, उन्होंने सत्ता को चुनौती दी। अमिताभ ठाकुर इस समय बहुत ज्यादा परेशान है, जमानत के लिए वो भी परेशान है। नेहा सिंह राठौर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से डबल इंजन सरकारें आजकल काम कर रही हैं, सरकारों के काम करने के तरीके को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? क्या हमारे देश में अब संविधान, लोकतंत्र खत्म हो गया है? क्या आप सरकार से सवाल भी नहीं पूछ सकते? और नेहा सिंह राठौर जिस तरीके से सरकार से, सत्ता से सवाल कर रही हैं, नेहा सिंह राठौर के तमाम बयानों को लेकर आप लोग कैसे देख रहे हैं? क्या नेहा सिंह राठौर आपकी नज़र में गलत है, सही है? आप लोग क्या सोचते हैं? राय दीजिएगा। धन्यवाद।